नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सोशल फ्रेंड पर। हमारी जो सीरीज़ है वो है फास्ट ट्रैक एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स, लर्न स्पोकन इंग्लिश इन जस्ट 60 आवर्स। आज उसका 14वां दिन है, 14th डे। तो टुडे क्लास, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। लास्ट क्लास जो थी वो थी हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। पहला सेंटेंस होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथा हमारा होगा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंस के अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आते हैं। उसी तरीके से हमारा सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में हमारा यू आएगा, यू के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आएंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन आता है, फॉर्मेशन सेम होती है। हमारा सब्जेक्ट आता है ही शी इट या कोई एक वचन सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आएंगे। और थर्ड पर्सन में अगर हम बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में हमारा सब्जेक्ट आएगा दे, या फिर अगर हमारा कोई बहुवचन सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आएंगे। V4 यहाँ पर हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, हमारी आईएनजी फॉर्म होती है, उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोला जाता है या फिर आईएनजी फॉर्म बोला जाता है। OW हमारे यहाँ पर अदर वर्ड्स होंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर हम पहचान की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है वो हमारी होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ये हमारी पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो मेकिंग ऑफ सेंटेंस फॉर द फर्स्ट पर्सन एंड द सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी और सेकंड पर्सन में हमारा यू। एक बार हम फिर से अफर्मेटिव की फॉर्मेशन को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं जा रहा था। मैं जा रहा था अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई वॉज गोइंग। आई वॉज गोइंग क्यों होता है हमारा? क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, हमारी आईएनजी फॉर्म है। इसलिए आई वॉज गोइंग अगर कोई हमसे बोलता है तो उसका मतलब होता है मैं जा रहा था। और मैं जा रहा था को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हमें बोलना है आई वॉज गोइंग। इसी प्रकार से अगर हम नेगेटिव को देखें तो नेगेटिव में हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैं नहीं जा रहा था, तो मैं नहीं जा रहा था अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है आई वॉज नॉट गोइंग। और इसका जो फॉर्मेशन अगर हम देखें तो आई हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। तो अगर कोई हमसे इंग्लिश में बोलता है आई वॉज नॉट गोइंग तो उसका हिंदी में मतलब होता है मैं नहीं जा रहा था। और अगर हमें हिंदी में अगर हम बोलते हैं मैं नहीं जा रहा था और अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलना है तो हम इसको बोलेंगे आई वॉज नॉट गोइंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं।
इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बस जो एक नॉर्मल रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या मैं जा रहा था। तो अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है वाज आई गोइंग, क्योंकि वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, आईएनजी फॉर्म हो गई। उसके बाद अगर हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की बात करें तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस नॉट आता है, प्लस वर्ड की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आएंगे। क्या मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं नहीं जा रहा था अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वाज आई नॉट गोइंग, या फिर इसको वाजंट आई गोइंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाज के साथ में नॉट भी लगा सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वाज आई नॉट गोइंग। तो अगर हमें इसको हिंदी में समझना है तो हम बोलेंगे इसको क्या मैं नहीं जा रहा था, और अगर हमें इसको इंग्लिश में समझना है तो हम इसको बोलेंगे वाज आई नॉट गोइंग। तो वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी है, और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। ये हमारे फर्स्ट और सेकंड पर्सन थे। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में ही शी इट एक वचन सब्जेक्ट होता है। अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो हमारे जो अफर्मेटिव की जो फॉर्मेशन होगी वो हमारी होगी सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इसमें कंफर्म होता है कि अगर एक वचन है तो एक वचन में हमें वाज ही लगाना है, और अगर हम बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो हमें हेल्पिंग वर्ब में हमेशा वर्ड लगाना होता है, वर्ड के बाद हमारी वर्ड की फोर्थ फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर एक वचन है तो सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ड की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस वर्ड की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो अफर्मेटिव का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये हमारा फॉर्मेशन हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ड की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यह एक एग्जांपल है हमारा, वह जा रहा था। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। ही वॉज गोइंग क्यों होता है हमारा, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। तो अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलना है वह जा रहा था तो हम बोलेंगे ही वॉज गोइंग, और अगर कोई हमसे इंग्लिश में बोलता है ही वॉज गोइंग तो उसका मतलब हमें ये समझना है कि जो इसका हिंदी मीनिंग होगा वो होगा वह जा रहा था। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, या फिर ही वॉज गोइंग, ही वह जा रहा था। इसी को यदि हम बहुवचन में देखें तो बहुवचन में हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ड की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वे जा रहे थे, तो वे जा रहे थे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारा हो जाता है दे वर गोइंग। अगर दे वर गोइंग, अगर दे मतलब हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। तो अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलना है वे जा रहे थे तो हम बोलेंगे दे वर गोइंग, और अगर दे वर गोइंग अगर हमसे कोई बोलता है और अगर हमें उसको समझना है तो उसका मतलब होता है वे जा रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें थर्ड पर्सन में एक वचन के लिए तो सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट प्लस वर्ड की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वे नहीं जा रहे थे, वह नहीं जा रहा था। तो वह नहीं जा रहा था इसका मतलब ये हमारा हो जाता है ही वॉज नॉट गोइंग। ही हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। वह नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग, या फिर ही वॉज नॉट गोइंग, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा वह नहीं जा रहा था। उसके बाद हमारा आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ड नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स बहुवचन सब्जेक्ट के लिए। वे नहीं जा रहे थे, तो वे नहीं जा रहे थे मतलब दे वर नॉट गोइंग। तो दे वर नॉट गोइंग को अगर हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो हमारा मीनिंग हो जाएगा वे नहीं जा रहे थे, या फिर इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दे वर नॉट गोइंग। तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई।
उसके बाद यदि हम इंटरोगेटिव में देखते हैं तो इंटरोगेटिव में सेम फॉर्मेशन होती है फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जैसे। वाज हमारा पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आ जाएंगे एक वचन के लिए, एक वचन सब्जेक्ट के लिए। क्या वह जा रहा था, क्या वह जा रहा था, इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है वाज ही गोइंग। तो वाज ही गोइंग, क्योंकि वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। इसी तरीके से अगर हम बहुवचन की बात करें, बहुवचन सब्जेक्ट के लिए, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वर, वर के बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्या वे जा रहे थे, क्या वे जा रहे थे को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा हो जाता है वर दे गोइंग। तो वर दे गोइंग, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। तो वर दे गोइंग, क्या वे जा रहे थे, या फिर क्या वे जा रहे थे, वर दे गोइंग। इसी को यदि हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में देखते हैं तो एक वचन के लिए अगर हम देखेंगे तो एक वचन के लिए हमारा हो जाएगा वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्या वह नहीं जा रहा था, क्या वह नहीं जा रहा था को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है वाज ही नॉट गोइंग। वाज ही नॉट गोइंग हमारा जो बनता है, वाज हमारे हेल्पिंग वर्ब होती है, ही हमारा सब्जेक्ट होता है, नॉट हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। क्या वह नहीं जा रहा था, वाज ही नॉट गोइंग। या फिर वाज ही नॉट गोइंग को अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो क्या वह नहीं जा रहा था। इसी को यदि हम बहुवचन के लिए देखते हैं तो बहुवचन में हमारा हो जाता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्या वे नहीं जा रहे थे, अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है वर दे नॉट गोइंग। तो वर दे नॉट गोइंग अगर कोई हमसे बोलता है तो हमें समझना है कि उसका हिंदी मीनिंग हमारा होगा क्या वे नहीं जा रहे थे, या फिर क्या वे नहीं जा रहे थे को अगर हमें स्पोकन इंग्लिश में बोलना है, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलना है, तो वो हमारा हो जाएगा वर दे नॉट गोइंग। तो वर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी है, गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहा था, मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। तो ये हमारा जो सेंटेंस है, अभी तक जो हम सेंटेंसेस देख रहे थे उसमें हमारी बस सब्जेक्ट और मेन वर्ब थी, लेकिन इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और अदर वर्ड्स भी हैं। तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो आपको करनी है कि इस सेंटेंस के आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के जितने भी सेंटेंसेस के फॉर्म्स के सेंटेंसेस बनते हैं उनको बनाइए, और उनको पहले हिंदी में बनाइए और फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। इसके लगभग 25 सेंटेंसेस बनेंगे हिंदी में, उनको फिर ट्रांसलेट करिए, और अगर आप चाहें तो आप हमें बाद में कमेंट करके भेज सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं या आप हमें मेल पर भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपको चेकआउट करके बता सकें कि आपने सही किया है या कुछ मिस्टेक की है। अगली क्लास होगी हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो स्पेशल नोटिस, इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स फॉर नेक्स्ट क्लासेस। अगले क्लासेस के लिए आप और ज़्यादा फ्रेंड्स को बुला सकते हैं। हमारी जो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के लिए अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं, ताकि यदि वो भी सीख पाएँ और उनके साथ में आप प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश जो है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें निखर सकेंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा ही नहीं कि खाली क्लास ली, सुना और आपने थोड़ा सा ट्राई भी करा, उसके बाद आप ना तो बोल पा रहे हो ना किसी से सुन पा रहे हो,
तो इसके लिए सुनना और बोलना दोनों ही ज़रूरी हैं। इसलिए आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को या अपने भाई बहन को इनवाइट कर सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए, किसी से बात करने के लिए आपको एक व्यक्ति मिल जाए जिससे आप बात कर सकें और आप उनसे कुछ सुन सकें। हमारे यहाँ इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और कंप्यूटर के बैचेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप मिस ना करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो जो आता है सबसे पहले आपको मिलने वाला हो सके, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो है आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप प्रैक्टिस मटेरियल लेना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिकल मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, जैसा कि पूरा डिस्प्ले है, पीपीटी है, उसके साथ में हमारा प्रैक्टिकल मटेरियल भी है, प्रैक्टिस मटेरियल भी है। तो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको वो प्रैक्टिस मटेरियल दे देंगे। हालांकि वो फ्री नहीं है, प्रैक्टिस मटेरियल चार्जेबल है, स्टडी मटेरियल चार्जेबल है। ये हमारा पीडीएफ फॉर्म में होता है। तो आप यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप you guys you enjoy it. Thank you. Have a good day.